नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर एक विषय कि ग्रह को पूजना क्यों चाहिए, क्यों ग्रहों को अनुकूल करना चाहिए, ग्रहों की पूजा आवश्यक क्यों है, अर्थात ग्रहों को अनुकूल करना क्यों आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों की जन्म कुंडली में सभी ग्रह उच्च के हैं या किसी भी प्रकार का कष्ट उनको अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्म के अनुसार नहीं है, उन्होंने प्रारब्ध में कई प्रकार के नाना प्रकार के सत्कर्म किए हैं और उन सत्कर्मों का वो यहाँ फल भोग रहे हैं, तो फिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पर ग्रहों को अनुकूल करना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, महर्षि नारद ने कहा है कि ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नरः यत्नं क्षमाचरेत हानि वृद्धिं ग्रहाधीने तस्मात् पूज्यतमा ग्रह। इस भूलोक में, इस मृत्युलोक में, जहां पर हम लोग पैदा होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वहां के लिए सब कुछ जो भी है वो ग्रहों के अधीन है। आपके सत्कर्म एक तरफ, आपके अच्छे कर्म एक तरफ, परंतु यहाँ ग्रह अपना फल अवश्य देते हैं, क्योंकि यह राज्य ही ग्रहों का राज्य है। इसीलिए महर्षि नारद ने कहा है, ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नरः यत्नं क्षमाचरेत हानि वृद्धिं ग्रहादीने तस्मात् पूज्यतमा ग्रह। हानि, वृद्धि, सुख, दुख इस जीवन के, अर्थात इस मनुष्य लोक के, इस मृत लोक के सभी जितने भी सुख दुख हानि लाभ हैं, यह ग्रहों के अधीन है। ग्रहों को अनुकूल करके मनुष्य जो भी कर्म करता है वह सभी कर्म सफल होते हैं। ग्रहों की प्रतिकूलता में किए गए सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ग्रहों का पूजन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, आप नास्तिक हैं, आप इस किसी चीज पर भरोसा नहीं रखते हैं, फिर आप कोई काम करने जा रहे हैं, आज आपका वह काम नहीं होता है, अगले दिन भी नहीं होता, कई दिनों तक नहीं होता है और होता ही नहीं है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने ग्रहों को अनुकूल नहीं किया है। इसलिए ग्रहों को अनुकूल करना जरूरी है। इस संसार की भौतिक इच्छाएं, उनको पूर्ति करने के लिए यह ग्रह अनुकूल करने आवश्यक हैं। अन्यथा जो मोक्ष का चाहत रखने वाला जातक है, उसे क्या ग्रहों से लेना देना, उसे क्या इस पूजा पाठ से लेना देना। आदित्यादि ग्रहा सर्वे दुष्ट स्थानात्म तदा कुर्वन्ति सर्वत्र पीड़ा नाना विधि ध्रुवम। आदित्याद्या ग्रहा सर्वे, आदित्याद्या ग्रहा सर्वे, यानी कि जो आदित्य आदि 9 ग्रह हैं, इसमें 9 ग्रहों के लिए नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया आदित्याद्या ग्रहा सर्वे। आदित्य आदि सभी ग्रह दुष्ट स्थान स्थितान नृणाम, यदि इस भूलोक में पैदा होने में दुष्ट स्थान में पड़ गए, तदा कुर्वन्ति सर्वत्र पीड़ा नाना विधा ध्रुवम, तो इस जन्म में नाना प्रकार की पीड़ा करते हैं। सूर्यादि सभी ग्रह दुष्ट स्थान में बैठकर निश्चय ही मनुष्य को अनेक प्रकार से पीड़ित करते हैं। स्कंद पुराण में तो यह लिखा है कि भूलोकवासी मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर भी ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं। शनैश्चर के प्रकोप से राजा सौदास को अखाद्य भक्षण करना पड़ता था। राहु की पीड़ा से ही राजा नल पृथ्वी पर भटकते फिरते थे। मंगल के दोष से भगवान राम राज्य से वंचित हो वनवासी हो गए थे और अष्टम चंद्रमा के दोष से हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई थी। सप्तमस्त सूर्य के दोष से महाराज रावण की मृत्यु हुई थी और जन्म स्थान स्थित बृहस्पति के दोष से दुर्योधन का निधन हुआ था। बुध की पीड़ा में पांडवों को दासवृत्ति करनी पड़ी थी और षष्ठ स्थान स्थित शुक्र के दोष से युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया था। इस प्रकार और भी बहुत से लोग ग्रह दोष से पीड़ित हुए हैं। देव, दानव, गंधर्वा, यक्ष, राक्षस, किन्नरा पीड्यन्ते ग्रह पीड़ा विकिं पुनर्भय मानवा। शनैश्चरण सौदासो नरमांसं नियोजितः राहुणां पीड़ितो राजा नलो भ्रांतो महितल। अंगाकार विरोधेन राम राष्ट्रान् निरोधितः अष्टमेन शशांकेन हिरण्यकश्यप मृतः रविणां सप्तम स्थेनः रावणो विनपादितः गुरुणां जन्मस्थेनं हतो राजा सुयोधनः। पांडवा बुधपीड़ायां विकर्मणि नियोजितः षष्ठेनो शनशां युद्धे हिरण्याक्षो निपातितः एवं चान्ये च वहो ग्रहो दोदस्तु पीड़ितः। आयुर्वेद की
भैषज रत्नावली में ये कहा गया है कि ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलं हि भेषजं ते भेषजानां वीर्याणि हरन्ति बलवन्त्यपि प्रतिकृत्यं ग्रहानादो पश्चात कुर्या चिकित्सकम। अर्थात सूर्यादि ग्रहों की प्रतिकूलता में व्याधिग्रस्त रोगी को औषधि भी अनुकूल फल प्राप्त नहीं कराती है, क्योंकि औषधि के गुण तत्व प्रभाव को, बलवीर्य को ग्रह जो है वो हरण कर लेते हैं। अतः पहले ग्रहों को अनुकूल करके बाद में चिकित्सा करनी चाहिए, यह भी कहा गया है। आजकल कई सारे लोग कहते हैं कि फलाने आदमी का ऑपरेशन था और वह सक्सेस नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है। प्रिय दर्शकों, यदि कोई ऐसा कारण होता है जहां पर आप चिकित्सा आदि करा रहे हैं, तो वहां भी पहले ग्रहों को अनुकूल करने ला बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रह यदि अनुकूल नहीं है तो चिकित्सा के फल को भी चाट जाते हैं और शुभ फल प्राप्त नहीं कराते हैं। दुस्वप्ने दुर्निमित्ते च ग्रह गुण्य संभवे जन्मनि द्वादशे च चतुर्थे वाष्टमेया यदा स्युगुरुमंदारः सूर्यश्च विशेषतः अर्थहानि च मरणं चाश्नुते सर्व संकटम। यह वशिष्ठ ऋषि कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, दुस्वप्ने दुर्निमित्ते ग्रह बैडंगु संभवे जन्मनि द्वादशे चतुर्थे वाष्णमे तथा यदा स्युगुरु मंदारम सूर्यश्च विशेषतः अर्थहानि चरणं चाश्नुते सर्व संकटम। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि दुस्वप्न होने पर, यदि आप बुरा स्वप्न देख रहे हैं, अनिष्टकर निमित्त उपस्थित होने पर यदि आपको कोई भय उत्पन्न हो रहा है, आपको किसी प्रकार का डर है, ग्रहों की प्रतिकूलता है, जन्म लग्न में 12वें स्थान में, चौथे स्थान में, 8वें स्थान में बृहस्पति, शनैश्चर, मंगल और विशेषकर सूर्य के रहने से धन की हानि होती है, मृत्यु का भय होता है और भी सब संकट मनुष्य को दुखित करते हैं। सूर्यादि ग्रहों की प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य चेष्टा पूर्वक ग्रहों के रत्न और यंत्र धारण करके तथा व्रत, जप और गृहस्थी के द्वारा ग्रहों को प्रसन्न करके मनुकूल धन धान्य का, सुख सौभाग्य की वृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्त करता है। इसी विषय में महर्षि पराशर कहते हैं और नारद ऋषि कहते हैं कि सानुकूले ग्रहे यानी कुर्यातं कर्माणि मानवाः सफलानि भवन्त्यस्यः निष्फलानि शूरनरथः। यानी कि सानुकूले ग्रहे यानी कुर्यात कर्माणि मानव, कोई भी मानव अपने किसी भी कर्म को ग्रहों का अनुकूलन करके ही करे। सफलानि भवन्त्यव्यः, यानी कि वह ग्रहों को अनुकूल करने के बाद अपने कर्म में सफलता प्राप्त करता है। निष्फलानि ही स्युरन्यथा, अन्यथा वह सारे कर्म जो ग्रहों को अनुकूल किए बगैर किए जाते हैं वो निष्फल होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर आदित्यादि नवग्रहों को किसी भी जातक को किसी भी अवस्था में अनुकूल करना श्रेष्ठतम फल देता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? सूर्य आदि नवग्रहों के लिए आप सूर्य आदि नवग्रहों के अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, यंत्र धारण कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने सभी ग्रहों के अरिष्ट फलों का नाश कर सकते हैं। सूर्य के लिए आप ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृत मृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्नं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माणिक के रत्न धारण कर सकते हैं और एक यंत्र भी होता है जो हमने अलग से वीडियो बनाई है, उस यंत्र को धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए आप ओम इमं देवा असनपतग्वं सुभद्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जनराज्याय इंद्रश्च इंद्रयाय इमं मुष्यं पुत्रं मुष्यपुत्रमस्यः विश्वभूमि सोऽस्माकं ब्रह्मणाग्वं रजं चंद्रमसि नमः, इस मंत्र के जाप कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं और यंत्र धारण कर सकते हैं। मंगल के लिए आप ओम अग्नि मूर्धादिवः ककुत्पति पृथव्यांग एमपाग्वं रेताग्वं शिजिन्वति, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं और अन्य रत्न धारण कर सकते हैं। बुध के लिए आप ओम उद्बुधस्य वा अग्नि प्रतिजाग्रहितुमिष्टापूर्ते सग्वंश जेथा मयं च अस्मिन् तदस्ते अभ्युदर्शनं विश्वे देवा यजमानश्री, तथा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं और अन्य रत्न धारण कर सकते हैं, यंत्र धारण कर सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम बृहस्पति अति यर यदो अर्हाद धमत भाति कृत मंजने सुयद सवर्त प्रजात तदवासुरम जहितरंग, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पुखराज या सुनैला धारण कर सकते हैं और यंत्र देवगुरु बृहस्पति का भी धारण कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप अन्नाथ परस्तोरषम ब्राह्मणम वेद पतंग छत्रंग पयंग सोमम प्रजापति तेन सत्यमिंद्रम विपाकन शुक्र मंदस्य इंद्रस्य इंद्रदंग पयो मृतंग मधु, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हीरा धारण कर सकते हैं और अन्य प्रकार के यंत्र भी धारण कर सकते हैं। शनि के लिए आप ओम प्रांग परेंग प्रांग संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और नीलम या नीली धारण कर सकते हैं और शनि का यंत्र धारण कर सकते हैं। राहु के लिए आप ओम कया नक्षत्र आभवदूति सदा प्रथम शका कया चष्टयावृता, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गोमेद की जगह फिरोजा पहन सकते हैं और राहु का यंत्र धारण कर सकते हैं। केतु के लिए आप केतुं करणं केतु वे पेशो मर्या अपशिष्टमस्तु वर जायतांग, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लहसुन या कैटसा स्टोन पहन सकते हैं और अन्य रत्न धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी कर्म में शुभ फल की प्राप्ति के लिए ग्रहों को अनुकूल करना मैं नहीं बल्कि महर्षि पराशर, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि नारद जैसे ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में आदेश किया है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।